हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नव भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस और समय और दूरी के। मैंने आपको दो वीडियो डाल दिए हैं और आज की क्लास में आपने देखा होगा हम किस प्रकार से आपके सामने बोर्ड पे आ गए हैं। और अब आपको हम बोर्ड पे आके पढ़ाएंगे जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ में आए। इधर वाली स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, इधर मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा आपके सामने। चीज़ों की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर लेते हैं। इसका अगला पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है औसत चाल। जो अगला पॉइंट है इसका वो है एवरेज स्पीड, जिसको हम बोलते हैं औसत चाल बोलते हैं। औसत चाल की शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से। रेलवे जैसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है आपके। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि एवरेज चाल को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या होता है, ऐसे प्रश्न जब भी आएगा एग्जाम के अंदर तो आपको यहाँ पे ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी। सबसे पहले ए और बी के बीच की आपको डिस्टेंस दी जाएगी और इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एक व्यक्ति की आपको चाल दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और इसी दूरी को जो वापस लौटा तो इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे। यह है, तो आपको बोलेगा यहाँ पे कि टोटल जर्नी के अंदर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल बोलेगा आपको यहाँ पे। अब कई विद्यार्थी जब ऐसा क्वेश्चन सामने आता है तो ऐसा कर लेते हैं, कई बार इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है इसको हल करने का। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। क्या तरीका होगा यहाँ पे, वो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसमें। देखो, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी जैसे इस प्रकार से आ गया आपके सामने, ए और बी के बीच की डिस्टेंस जैसे मान लीजिए कांस्टेंट है और किसी व्यक्ति की जाते समय चाल जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे है जाते समय चाल। और जब ये वापस लौटा तो इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। वापस लौटा इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको बोलेगा टोटल जर्नी के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी। तो टोटल जर्नी में अगर इनकी एवरेज स्पीड आपको निकालनी हो, औसत चाल निकालनी हो, तो औसत चाल का मतलब क्या होता है बताओ। पहली बात तो ये बताओ चाल का मतलब क्या होता है। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन ये तो कब की बात है, जब एक चाल दी हुई हो। लेकिन यहाँ पर तो एवरेज जुड़ गया। एवरेज का मतलब होता है दूरियों का योग बटा यहाँ पे टाइमिंग का एडजेक्शन हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा इस प्रकार से। तो टोटल दूरियां और टोटल टाइमिंग हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन इस प्रश्न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे दो चालें दी हुई है, डिस्टेंस नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है आपको यहाँ पे? डिस्टेंस नहीं दी हुई है। तो अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 40 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। इनका एलसीएम जब लोगे ना यहाँ पे, तो 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, इनका एलसीएम 120 आ जाएगा यहाँ पे। डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे 120 किलोमीटर मान लिया, इसे मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप, जाने के टाइम की बात करें, जाने का समय की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जाने का समय कितना हो जाएगा। जैसे 120 किलोमीटर की दूरी है और चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से यहाँ पे। तो डिस्टेंस 120 है और स्पीड 40 की है, तो जाने में टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 3 घंटे हो गया इस प्रकार से। कितना हो गया? 3 घंटा हो गया इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर हम आने के टाइम की बात करें, आने के समय की बात करें, तो आने का समय कितना हो जाएगा यहाँ पे, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/60 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 घंटे हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने डिस्टेंस को 120 मान लिया और जाने और आने का टाइम जोड़ दिया यहाँ पे। तो पूरी यात्रा में औसत चाल निकाल देंगे इजीली हम यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल दूरियों का योग, औसत चाल के लिए दूरियों का क्या करेंगे हम यहाँ पे, योग करेंगे। और बटे में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समयों का योग करेंगे। इसके अंदर समयों का क्या करेंगे, योग करेंगे इस प्रकार से। तो समयों का योग करेंगे तो दूरियों का योग कितना हो जाएगा यहाँ से, 120 जाने का और 120 आने का। और उसके बाद में समय के योग की बात करें तो जाने का 3 घंटा और आने का 2 घंटा यहाँ से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 120 का 240 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड आ जाएगी इस प्रकार से एवरेज। यहाँ से इसकी जो एवरेज देखो, यहाँ से आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, इसको हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप इसको हल करने के लिए एलसीएम मेथड का उपयोग करोगे। जैसे मान लीजिए इसकी चाल जो है ना, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जाते समय, और इसके जो वापस लौटता है उस समय चाल है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे। यहाँ पे कितना आ गया, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया यहाँ पे 120। ये 120 यहाँ पे टोटल क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। अब यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर आप क्या करोगे, स्पीड का भाग दोगे तो टाइमिंग आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसका जो टाइमिंग आ जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा 3 घंटे और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 घंटे आ जाएगा इस प्रकार से, 2 आवर्स आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बोला गया पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल जो हो जाएगी ना यहाँ पे, वो औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर हो जाएगी दूरियों का योग बटे
समयों का योग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो दो दूरी हो जाएगी, आपने पहले बेसिक में देखा होगा इस प्रकार से। तो 120 है टोटल, तो दो तरफ की क्या हो जाएगी 2 × 120, और टोटल टाइमिंग 5 हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप काट दीजिए यहाँ पे, 24 बार गए यहाँ से, तो कितनी आ गई बताओ यहाँ से 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई इस प्रकार से, इसकी एवरेज स्पीड इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इस बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोर्ड पे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप। जाते समय चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये वापस लौटता है तो उस समय इसकी चाल कितनी है, वापस लौटता है उस समय चाल है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको बोला गया कि टोटल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ से। तो इसको हल करने के आपके पास में टोटली 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका तो आपके पास में बेसिक है, दूसरा एलसीएम मेथड है। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, यहाँ पे टोटल एलसीएम आ गया इनका 60। ये 60 को मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस मान ली यहाँ पे, ये दूरी मान ली इस प्रकार से। अब दूरी के अंदर चाल का भाग देने पर समय आता है आपको पता है, तो यहाँ से टाइमिंग कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा इस प्रकार, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा इस प्रकार से। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या हो जाएगी इसकी, पूरी यात्रा में इसकी जो औसत चाल हो जाएगी वो औसत चाल बराबर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, दो तरफ की दो दूरियां हो जाएगी यहाँ पे, इंटू 60 बटे टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको काट दीजिए यहाँ पे 12 बार, तो कितना हो गया बताओ 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई इस प्रकार से। देखो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी बना सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आता है, अभी ये क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का डाला हुआ है, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है। अगर आप फॉर्मूले से करते हो इसको तो हो जाएगा यहाँ पे 20 × 30, टू टाइम है ना बाहर की तरफ, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 + 30 हो जाएगा यहाँ पे टोटल, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 20 × 30, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल ये 50 हो जाएगा यहाँ से, ये 50 हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे ये 6 टाइम गए यहाँ से, और ये आ गया यहाँ पे कितना, ये यहाँ से आ गया देखो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इस प्रकार से। यहाँ से इसकी जो चाल आ गई ना वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस प्रकार से। ये इसको हल करने के टोटल 2 तरीके हो गए इस प्रकार से। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे 2 तरीके हो गए और सफिशियंट है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया इसका एग्जांपल। यहाँ पे एक व्यक्ति दो समान दूरियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो क्या होगी। तो देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है एक चाल तो इसकी, और वापस आते समय चाल या फिर दो समान दूरियां है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है आपकी दोनों। उस समय आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये 60 और ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो गया यहाँ से, इनका जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा यहाँ पे। एक 120 को हमने क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान ली इस प्रकार से। और आपको पता है दूरी के अंदर हम जब चाल का भाग समय आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 घंटे हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा इस प्रकार से। आपको बोला गया पूरी यात्रा में उससे चाल क्या होगी, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी यहाँ पे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, दो तरफ की टोटल दूरियां कितनी हो जाएगी 2 × 120, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 से काट दो इसको 24 बार, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस प्रकार से। ये पूरी यात्रा में इसकी क्या आ गई, एवरेज औसत चाल आ गई इस प्रकार से। समझ में आई होगी शायद बात आपको यहाँ पे। या फॉर्मूले से करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2xy बटे x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 × x का मान कितना है 40 × 60, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल एडअप करोगे तो 100 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात आपको यहाँ पे, बिल्कुल आसान है, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे यहाँ से। इस प्रकार से करना है आपको इसके अंदर जब भी क्वेश्चन आए ना आपके सामने, और जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर इसके बाद में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तब वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ क्या होगी। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास में टोटल 2-3 तरीके हैं। वैसे तो ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है इसी क्वेश्चन को हल करने का, क्योंकि जाते समय एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड है इसकी, और जब वापस लौटा उस समय भी फिक्स कांस्टेंट स्पीड है, जैसे y किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल जर्नी के अंदर जब आप चाल निकालोगे ना यहाँ पे आप, तो एक तो आप यहाँ पे एलसीएम मेथड से इसको बना सकते हो, जैसे जाते समय चाल है इसकी यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस लौटा तो उस समय 40 की यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों का आप एलसीएम ले लो x और y का। अब यहाँ पे देखो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा ना ये एक्स वाई हो जाएगा इस प्रकार से। ये एक्स वाई क्या होगी यहाँ से बताओ, टोटल डिस्टेंस होगी, एक्स वाई क्या होगी यहाँ पे डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे है ना, आप इसका भाग दोगे तो कितने आ गई इसकी, ये वाई टाइम आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा इस प्रकार से। अब पहले की तरह आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, यहाँ पे औसत चाल निकालनी है। औसत चाल क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो औसत चाल बराबर हो जाएगी, टोटल दो दूरियां हो जाएगी यहाँ पे, देखो एक बार एक्स वाई दूरी गया और वापस एक बार एक्स वाई दूरी वापस आए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2xy बटे क्या हो जाएगा
x प्लस वाई हो जाएगा इस प्रकार से। ये यहाँ से फॉर्मूला जो बनाना आपका यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ पे वो देख लीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा शायद मेरे हिसाब से, 2xy बटे x प्लस वाई। ये जो ऑप्शन है ना इस प्रकार का, ये वाला करेक्ट होगा इस प्रकार से। समझ में आ गई होगी शायद बात आपको यहाँ पे। और बाकी इसके अगर बेसिक मेथड को जानना चाहते हो तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जाते समय अलग से आते समय वाई है तो उसमें आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कुछ मानना पड़ेगा। उसके बाद में फिर टाइमिंग निकालनी पड़ेगी दोनों की, और उसके बाद में टोटल दूरियों के अंदर टाइम को भाग देके वैसे निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आए ना आपके सामने तो ये मेरे हिसाब से मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बार तीन समान दूरियां आ गई यहाँ पे, इसलिए एलसी मेथड सबसे बेस्ट तरीका है इसको हल करने का। एक व्यक्ति तीन समान दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल है इसकी कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरी जो चाल है इसकी वो कितनी है बताओ। वो तीसरी चाल है इसकी यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आपको तीन समान चालें हैं दी हुई है, आपको तीन अलग अलग चालें दी हुई है और तीन समान दूरियां ये तय कर रहा है इस प्रकार से। तो आपको बोला गया पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ पे ये कीजिए, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 12, 15 और 20 का, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60। ये 60 जो है ना यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई आपकी यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला है कि तीन समान दूरियां तय करता है। तो तीन समान दूरियां तय करता है तो माना कि दूरी जो है ना 60 किलोमीटर है। अब एक चीज मेरे को खुद बताओ, अब जब दूरी के अंदर आप चाल का भाग दोगे तो टाइमिंग आ जाएगा यहाँ से, तो इनके टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब आपको बोला गया पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। अब बताओ औसत चाल अगर आपको निकालनी है ना, जहाँ औसत जुड़ जाता है ना तो औसत का मतलब राशियों की संख्या बढ़ जाती है इसके अंदर। तो टोटल यहाँ पे टोटल दूरियां हो जाएगी यहाँ पे, और टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल टाइम हो जाएंगे इसके अंदर। तो टोटल तीन समान दूरियां हैं यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाएगी यहाँ पे 3 × 60, क्योंकि तीन समान दूरियां थी और तीन ही समय मिलेंगे आपको इसके अंदर। इनको आप एडअप करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा यहाँ पे 12 पंजे 60, तो कितनी आ जाएगी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में इसकी जो है औसत चाल है ना यहाँ पे वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखो इसका अगर आप बेसिक से फॉर्मूला बढ़ाओगे ना तो इसका फॉर्मूला काफी लेंथी हो जाता है। ये फॉर्मूला इस प्रकार से बढ़ जाता है फिर 3xyz अपॉन हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx, इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा जो काफी लेंथी हो जाता है। इसलिए एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए ना इसको हल करने का। तो शायद दिख गया होगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बार थोड़ा सा वेरिएशन डाला है मैंने आपके लिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो काफी सारे विद्यार्थी थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होगी उनको हल करने में, लेकिन हमारे पास में बिल्कुल आसान तरीका है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष का 1/2 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और यात्रा का शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखो 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है उसमें चाल कितनी है इसकी बताओ। इसमें चाल है इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। 1/3 भाग, 1/3 को थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। 1/3 भाग जो है ना, 1/3 भाग पे जो इसकी चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। और फिर बोला गया है आपको कि शेष का कितना, 1/2 भाग, शेष का 1/2 भाग जो है वो किस रफ्तार से तय करता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और फिर बोला गया कि शेष यात्रा जो है ना वो 60 शेष यात्रा करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो पूरी यात्रा में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे, ये 1/3 1/2 कुल यात्रा का आपको बोला गया टोटल जर्नी का 1/3 भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टोटल और शेष का यहाँ पे 1/3 के बाद में जो शेष बच गया ना उसका 1/2 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो शेष बच गई ना यहाँ पे उसमें चाल है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक काम करो यहाँ पे आप सबसे पहले दूरी को है ना 3 और 2 का एलसीएम लेके मान लो यहाँ पे आप। 3 3 और 2 के एलसीएम की बात करें यहाँ पे हम, 3 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा ना यहाँ पे वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, 6 यूनिट मान लिया। डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे 6 यूनिट मान लिया इस प्रकार से, डिस्टेंस को 6 यूनिट मान लिया। अब देखो यहाँ पे 1/3 का अगर मैं करूँ ना यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 भाग हो जाएगा। अब देखो 6 में से 2 भाग यहाँ पे हो गया तो 4 बच गया बाकी का। अब यहाँ पे 4 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा बताओ, शेष यहाँ पे भी 2 बच जाएगा। अब देखो इस प्रश्न के अंदर आप वैसे तो आपको डायरेक्ट तो नहीं बोला गया था कि तीन समान दूरियां हैं, लेकिन जब आपने इसको सोल्व किया ना तो ये 2:2:2 यानी कि 1:1:1 में हो गई यहाँ पे।
कहने का मतलब ये होता है कि दूरियां समान हो गई आपकी यहाँ पे। तो जब दूरियां समान हो तो उस समय आपको हल करने का तरीका बताइए। इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ। इनका एलसीएम जो हो जाएगा ना यहाँ पे, वो 180 हो जाएगा इस प्रकार से। 180 हो जाएगा तो इसका भाग दोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, तो औसत चाल निकाल दो आप आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। औसत चाल अगर आपको निकालनी है यहाँ पे, तो टोटल आपको पता 3 समान दूरियां हैं, तो 3 × 180 हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये 10 बार गए यहाँ पे, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई इसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे। इसकी जो औसत चाल आ गई ना यहाँ पे, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो बी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे, वो करेक्ट होगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। और कोई अगर बेसिक तरीके से करना चाहोगे ना आप यहाँ पे, तो काफी लेंथी हो जाती है प्रश्न इस प्रकार से, लेकिन ये आसान तरीका है यहाँ पे, इसका एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद में। दिया हुआ एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 28.9 वर्ग किलोमीटर है। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा 20 मीटर पर सेकंड की 20 मीटर पर सेकंड की चाल से एक कोने से प्रारंभ करता है, लेकिन जब वह अपनी दिशा परिवर्तित करता है तो उसकी चाल क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए जब वह एक चक्कर पूरा करता है। देखो इस प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है। एक वर्गाकार मैदान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक इस प्रकार से वर्गाकार मैदान है, और इसका आपको एरिया दिया हुआ है 28.9 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है इसका बताओ। इसका एरिया दिया हुआ है आपको 28.9 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर दिया हुआ आपको इसका। ये 28.9 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ एरिया इसका। आपको बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा 20 मीटर पर सेकंड से, कहीं से भी स्टार्ट करता है, जैसे इसी कोने से स्टार्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड से, और जब अपनी जैसे ही उसने दिशा चेंज की यहाँ पे, तो उसमें इसकी चालें क्या होगी, चेंज होगी इस प्रकार से। तो आपको बोला गया यहाँ पे कि इसकी पूरी यात्रा में उस साल क्या होगी। देखो इस प्रश्न में अगर आपने थोड़ा सा एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ढूंढ लिया, तो ये प्रश्न में आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये जो संख्या है ना आपकी, ये अपने लिए कोई काम की नहीं है यहाँ पे, हम इसका उपयोग करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है एक वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। एक वर्ग जो होता है ना, इस वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। अब देखो यहाँ से है ना, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि एक वर्गाकार मैदान है, इसकी आपको पता है सारी भुजाएं समान लंबाई की होती है। ये सभी भुजाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है इसकी यहाँ पे। और आपको पता है 4 समान दूरियां हो जाएगी जब ये अपनी दिशा को परिवर्तित करेगा इस प्रकार से। तो इस डाटा का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे, आप तो सीधा उत्तर निकालो इसका यहाँ पे। इसकी चालें कितनी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और कितनी है इसके बाद में आपको दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद में जब दिशा परिवर्तित किया तो इसकी चाल क्या होगी बताओ, 40 मीटर पर सेकंड होगी ना, 40 मीटर पर सेकंड होगी इस प्रकार से। और यहाँ पे उसके बाद में होगी 60 मीटर पर सेकंड यहाँ पे। तो इनका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से। इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 120, 120 आ जाएगा इस प्रकार से। अब 120 जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गई यहाँ पे। अब 120 के अंदर आप 20 का भाग दो, कितना आ गया आपके सामने, यहाँ पे 6 यूनिट आ गया। ये कितना आ गया यहाँ पे, ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया, और ये 2 आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 120 4 समान दूरियां हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × 120 हो जाएगा इस प्रकार से। और टोटल को एडअप करोगे ना यहाँ पे आप, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 × 120 हो जाएगा यहाँ पे, तो 32 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी यहाँ पे पूरी यात्रा के अंदर। तो ये 32 मीटर पर सेकंड चौथा ऑप्शन जो होगा ना यहाँ पे, वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो काफी आसान हो गया है, आपने देख लिया होगा बिल्कुल सेकंडों में प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। अब जब हम रेशियो इसका एलसीएम मेथड का उपयोग करें ना उस समय, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/2 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष भाग का 50% वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करो क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/2 भाग, यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 भाग जो है ना, इसने 1/2 भाग किस रफ्तार से तय किया इसने। 1/2 में इसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। उसके बाद में बोला गया है कि शेष का कितना भाग, 50% भाग। 50% की मीनिंग तो आपको पता होगा क्या होती है, 1/2 होती है। शेष का 50% का मतलब 1/2 भाग शेष का। किस रफ्तार से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और शेष यात्रा जो है ना, वो शेष यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है।
सेम क्वेश्चन है। आप है ना टोटल डिस्टेंस को आप कुछ मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1/2, 1/2 इनका एलसीएम अगर मैं लूँ तो यहाँ पे वैसे तो 2 आता है, लेकिन 4 मान लेंगे तो थोड़ा सा पॉइंटों की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे टोटल को कितना मान लीजिए, टोटल को आप यहाँ पे, ये टोटल है ना टोटल, इसको आप यहाँ पे मान लीजिए 4 यूनिट, कितना मान लीजिए 4 मान लीजिए यहाँ पे आप। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 भाग हो जाएगा। अब शेष कितना बच गया बताओ यहाँ से, 4 में से 2 काम आ गया तो 2 बच गया ना यहाँ पे, तो 2 बच गया तो यहाँ पे कितना बच गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये 1 हो जाएगा इस प्रकार से। अब 2 यहाँ हो गया, एक 3 हो गया, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा इस प्रकार से। देखो अब की बार डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है तीनों जगह पे, पहले दूरियां बराबर थी, लेकिन अब की बार 2:1:1 में दूरियां है टोटल यहाँ से। अब आप क्या करोगे इसके लिए, आपको जो भी यहाँ पे काम करना है ना, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है यहाँ पे ये दूरी, उसके बाद में ये दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और ये दूरी को तय कर रहा है यहाँ पे ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक इनका एलसीएम 72 आ गया इस प्रकार से, 72 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये 72 आपने कब ली, जब तीनों समान दूरियां, लेकिन ये समान दूरियां नहीं है। ये दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये 2:1:1 में, यानी कि ये 2 नहीं है, ये दूरी है ना, ये 72:2 है आपके यहाँ पे। उसके बाद में जैसे 144 हो गया, ये 72, ये 72 हो गया इस प्रकार से। तो 24 का भाग दे दो कितना हो गया, 74, 3×2=6, तो यहाँ पे 6 घंटे का टाइम लगेगा लगभग यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ वाली जो संख्या है ना, ये 72 अकेली आएगी इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि ये 2:1:1 में है। तो कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 4 आ गया इस प्रकार से, और इसमें भाग दोगे ना 72 का यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे औसत चाल आपको पूछिए क्या हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड की मैं बात करूँ यहाँ से, तो औसत चाल हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ये कितना हो जाएगा 144, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 प्लस 72 हो जाएगा इस प्रकार से। 2:1:1 में थी ना, तो अब बताओ दूरी अगर डबल होगी तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 + 4 + 2, टोटल कितना हो गया 288 हो गया, इनको एडम किया तो आपने 288, और इनको एडम किया तो कितना हो गया 10 12 हो गया यहाँ पे, तो हो गया 12×2 = 24 यहाँ से, और 12×4 = 48। तो पूरी यात्रा में जो इसकी एवरेज स्पीड आ गई ना यहाँ पे, वो आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया क्या सोल्व किया, हमने एवरेज स्पीड के पर्सन को सोल्व किया है। काफी आसान तरीका मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके बताइए आपको ये जो हमारा प्रयास है ना वो कैसा लगा इसके अंदर। बाकी इसमें कुछ और सुधार करेंगे, कैमरे की क्वालिटी अगर थोड़ी कमजोर लग रही है तो उसमें भी सुधार होगा, और भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका भी हम समाधान करेंगे। बाकी रेगुलर हम आपके लिए काम करते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना है आपको, शेयर करना है, और सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं आपको। तो बाकी अगले वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।